मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कैसा हुआ, ये अद्भुत प्रचलित बात है शंकराचार्य भगवान का। जैसे ही आप माहिष्मती पहुंचे तो वहां जाकर के आपने मंडन मिश्र जी का घर पूछने लगे, कहाँ रहते हैं मंडन मिश्र, उनका पता बताओ कोई। ढूंढते 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 पहुंचे तो एक युवती मिली। बाद में पता चला कि ये मंडन मिश्र जी के घर में काम करने वाली दासी थी। उससे शंकराचार्य भगवान ने पूछा कि यहाँ पंडित प्रवर मंडन मिश्र रहते हैं, उनका पता बता सकते हैं आप कहाँ रहते हैं? तो मंडन मिश्र जी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाली दासी उत्तर में कैसे बता रही है कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है? बोले जिसके द्वार को देख के, जिसके द्वार पर जाकर के दो पक्षी आपस में वेदों की चर्चा कर रहे हों और वेद के प्रमाण पर एक दूसरे के प्रमाण का खंडन और एक दूसरे के प्रमाण को सही बता रहे हों, जिस द्वार के, जिस अंगने के पक्षी भी आपस में वेद की चर्चा कर रहे हों, ये प्रमाणित बात है कि वो मंडन मिश्र का ही घर होगा। चले जाइए, आप ढूंढ लीजिए। शंकराचार्य भगवान बोले मतलब जिस घर के पक्षी भी वेद शास्त्रों की बात करते हैं, संस्कृत में चर्चा करते हैं, वो मंडन मिश्र का घर है। आपका परिचय? बोले मैं उनकी चरण दासी हूं, उनके घर में दासी का कार्य करती हूं। शंकराचार्य भगवान अपने शिष्यों को देखने लगे, बोले जिनकी दासी धारा प्रवाह संस्कृत बोलती है और एड्रेस पूछने पर छंदबद्ध संस्कृत बोल करके, छंदबद्ध श्लोक बोल करके, अनुष्टुप छंद में श्लोक बना करके बोल रही है, सोचो स्वामी कैसे होंगे, दासी ऐसी है। तो मंडन मिश्र जी के यहां पहुंचे, जाकर के शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जी शंकराचार्य भगवान से हार गए। विश्व में कभी नहीं हारे थे मंडन मिश्र, लेकिन आज शंकराचार्य भगवान ने उनको हरा दिया। और जैसे ही हार हुई, सब शिष्यगण खड़े होकर के ताली बजाने लगे, सब लोग जय जयकार करने लगे, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय जय होने लगी सब जगह। पूरा माहिष्मती शांत हो गया। आज हमारे नगर का सबसे बड़ा शास्त्रार्थी हार गया पहली बार, शंकराचार्य भगवान ने हरा दिया। इतने में ही मंडन मिश्र की पत्नी आई निकल करके, बोले क्षमा करें, मैं बहुत देर से भीतर बैठ करके सुन रही थी, लेकिन आपने अभी आधे मंडन मिश्र को हराया है, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं। पत्नी का मतलब क्या होता है? आधा अंग। आपने आधे मंडन मिश्र को हराया है, अब मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, मुझे हरा पाएंगे तो आप पूर्ण विद्वान माने जाएंगे और पूर्ण विजेता माने जाएंगे। शंकराचार्य भगवान देखते तो थे नहीं, नीचे नजर करके बोले जैसी आज्ञा। और मंडन मिश्र जी की पत्नी, भारती नाम था उनका, सन्मुख आकर के बैठी और आकर के शास्त्रार्थ करने लगी। एक बात वो कहती, यहां से शंकराचार्य भगवान उसका उत्तर देते, शंकराचार्य भगवान बोलते, सामने से वो उत्तर देती। करते 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 उन्होंने एक चाल चली और ऐसे विषय पर शास्त्रार्थ छेड़ दिया जिस विषय को शंकराचार्य भगवान जानते नहीं थे तो नहीं कहना चाहिए, पर अनुभव नहीं किया था। काम शास्त्र पर शास्त्रार्थ करने लगी। और जैसे ही उनकी तरफ से यह प्रश्न उठा और कोई विषय काम शास्त्र का उन्होंने कहा, तो शंकराचार्य भगवान हाथ जोड़ करके मुस्कुरा के बोले, जिसमें मेरा अनुभव नहीं और जिसमें मेरी गति नहीं, जिसमें मेरा प्रवेश नहीं। कई शास्त्र ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ लिए जाते हैं और उनका ज्ञान दे दिया जाता है, पर कई शास्त्र ऐसे होते हैं उनका अनुभव किया जाता है। आप जिसके विषय में चर्चा कर रही हैं ये अनुभव की बात है, और मैं सन्यासी हूं, मैं इस विषय में जानता नहीं हूं। तुरंत मंडन मिश्र जी की पत्नी खड़ी हो गई, ताली बजाइए, मैं जीत गई हूं, ये हार गई, अपने हार मान रहे हैं, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, हारे ना। सब लोग ताली बजाने लगे, पूरा माहिष्मती कहने लगा हमारे मंडन मिश्र जीत गए। शंकराचार्य भगवान बोले, मैं अपनी हार अभी के लिए स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर आप मुझे 6 महीने का अवसर दें तो मैं 6 महीने बाद फिर आऊंगा। तो व्यंग कसने लगी, अच्छा तो क्या सन्यास से आप गृहस्थ में प्रवेश करेंगे इस विषय की जानकारी के लिए? शंकराचार्य जी बोले, आप बस 6 महीने की अनुमति दीजिए, करना क्या है ये मैं देख लूंगा, ना मेरा सन्यास धर्म टूटेगा और ना ही मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, पर 6 महीने की मुझे अनुमति दीजिए। पूरा नगर इकट्ठा था और इस पर तो स्वच्छंद चर्चा हो सकती है। एक एक श्लोक कौन कौन से महामंडन मिश्र ने बोले, कौन कौन से शंकराचार्य भगवान ने बोले, कैसी तत्व की विवेचना आपस में एक दूसरे के बीच में हुई, और फिर उसके बाद उनकी पत्नी ने क्या कहा, उस पर तो पूरी एक कथा 3-4 दिन का सत्र हो सकता है। 6 महीने का अवसर मांगा
और कहा 6 महीने की आप बस मुझे मोहलत दीजिए, ना मेरा संन्यास टूटेगा और ना ही मैं गृहस्थ में प्रवेश करूंगा, पर 6 महीने बाद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपने कहा ठीक है। 6 महीने में शंकराचार्य भगवान ने क्या किया? पहले तो एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था मोह मुद्गर, और अपने शिष्यों को वो ग्रंथ याद कराया। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव आप क्या करने वाले हैं? बोले ये ग्रंथ याद कर लो अभी अभी जिसकी रचना की है। बोले अब मैं अपने मंत्र बल से और अपने ज्ञान बल से, अपने ध्यान बल से शरीर का त्याग करके अपनी सूक्ष्म आत्मा को किसी गृहस्थी के अंदर प्रवेश कराऊंगा। तब एक राजा खोजा जिसके प्राण निकल चुके थे, पत्नी रो रही थी। शंकराचार्य भगवान ने कहा इसको जीवित हम कर देंगे, थोड़ी देर रुको। और वहां जाकर के अपने शिष्यों से कहा कुछ महीने की बात है, मेरे शरीर को संभाल के रखना, मैं दोबारा लौट करके आऊंगा। मैं इस राजा अमुक देश के राजा के शरीर में प्रवेश कर रहा हूं और वहां जाकर के ये समस्त जो मंडन मिश्र की पत्नी ने जो जो प्रश्न पूछे उन सबका उत्तर जान के आऊंगा, अनुभव करके आऊंगा। 6 महीने के अंदर यदि मैं वापस राजा के देह से ना आऊं तो जो शास्त्र मैंने तुमको याद कराया उस राजा के दरबार में जाकर के उस शास्त्र का गायन करने लगना। उसी समय उस राजा का देह छोड़ के मैं दोबारा इसी शरीर में आ जाऊंगा। सोच रहे हैं आप, आज का विज्ञान चक्कर खा के गिर पड़ेगा जो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया उस समय। पहले ग्रंथ की रचना करके अपने शिष्यों को याद कराया, शिष्यों को याद करा करके एक राजा के मृतक देह में प्रवेश किया और अपने देह को शिष्यों को दे दिया। बोले श्वास नहीं चलेगी, नाड़ी नहीं चलेगी, पर कुछ पेय जल आदि लगाते तुम इसको जीवित रखना, इसको खराब मत होने देना, मैं आऊंगा। और उस राजा के देह में प्रविष्ट होकर के संपूर्ण काम शास्त्र का अनुभव भी किया और उसके समस्त भावों को निकाला। लेकिन अब देह में प्रवेश होते ही राजा का जो देह था वो भोगी देह था, भोग आदि में संलिप्त देह। 6 महीने हो गए, शिष्यों ने खूब प्रतीक्षा करी, नहीं आए गुरुदेव। तो उस अमुक राजा का परिचय दिया था, राजा के दरबार में गए और शिष्यों ने जाकर के वहां पर मोह मुद्गार नामक ग्रंथ का जब गायन किया, पहले तो वो राजा सुनता रहा, सुनते 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 नेत्र बंद हुए, आत्मबोध होने लगा, मैं कौन हूं। मोह नष्ट करने वाला ग्रंथ है, अगर कोई उसको सुन ले, उसको पढ़ ले तो उसके चित्त में किंचित भी मोह होगा, नष्ट हो जाएगा। तुरंत पत्नी पराई लगने लगी, राज दरबार पराया लगने लगा, पुत्र पराया लगने लगा, धीरे धीरे अपना देह पराया लगने लगा, ये नश्वर शरीर है, ऐसी चित्त में स्थिति होने लगी। नेत्र बंद हुए, आत्मबोध हुआ, तब पता चला मैं तो शंकराचार्य हूं, मैं तो बोध के लिए शरीर में आया था। तुरंत उस राजा का देह त्याग करके फिर शंकराचार्य जी के रूप में प्रविष्ट हो गए। 6 महीने बाद पुनः जीवित होकर के माहिष्मती राज्य में गए। शुभार्थी सामने बैठी है। शंकराचार्य भगवान बोले वही प्रश्न से प्रारंभ कीजिए जो पिछली बार किया था 6 महीने पहले। बोली आप तो देह त्याग दिए थे, कहां गए, कैसे क्या करे? बोले वो सब बात का विषय, पहले शास्त्रार्थ पूरा करो। और उन्होंने शास्त्रार्थ किया और जो जो विषय वो उठाती गई जिसमें संकोच होता है एक सन्यासी को बोलने में, उन सब विषयों पर ऐसे धारा प्रवाह उत्तर देकर के उनकी पत्नी को भी हरा दिया। और अब कहने लगे अब पूर्ण मंडन मिश्र हार गए हैं और शंकराचार्य जीत गए हैं। और जीत करके उन्होंने मंडन मिश्र को अपने पक्ष में लिया और अपने पक्ष में लेकर के उस समय जो चल रहा था विवाद जिसके कारण धर्म की हानि हो रही थी, उसमें मंडन मिश्र जी का साथ होना बहुत जरूरी था। उनको साथ लेकर के और फिर धर्म की रक्षा में दोनों आगे बढ़े और आगे चल करके धर्म का पालन किया, रक्षण किया। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान। धर्म बचे, शास्त्र बचे, वेद बचे, गौ बचे, तीर्थ बचे, इसके लिए शंकराचार्य भगवान पधारे। और आज हम लोगों ने उनकी बचाई हुई समस्त स्थितियों का पुनः नाश करना प्रारंभ कर दिया है।